हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ब्रोसिस टेक्नोलॉजी एंड आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग के इस सीरीज में आपका स्वागत। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि आईपी एड्रेसिंग बेसिक क्या होती है, ऑक्टेट में कैसे 32 बिट कैलकुलेट होते हैं, सबनेटिंग का बेसिक क्या है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम सबनेटिंग करते कैसे हैं। जो हम /24 बोलते हैं, /23 बोलते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड इसमें हम थोड़ी सी मैथ इसमें यूज होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, हमने जैसे कि पुरानी वीडियो में हमने समझा था 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी मेरे 8 हो गए, 32 बिट हो गई, आपको समझ में आ जाती है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, मेरा 1 2 4 8 16 32 64 और ये हो गया मेरा 128। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है 1 से लेके 128 तक, ये सब पे अप्लीकेबल होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये बेसिकली हम ये बोलेंगे जो इनका टोटल है, ये इनका टोटल जो बनता है मेरा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, वो बनता है मेरा 255 का। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ /24 की, यहाँ पर बात करता हूँ /24 /16। उसके बाद मैं लेता हूँ /23, उसके बाद लेता हूँ मैं /27 और एक लेता हूँ मैं स्लैश सपोज दैट 18। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। तो ये हम चार की बात करेंगे कि चार कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली हमें कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमें कोई /24 बोलता है तो उसका मतलब क्या है, या /23 बोलता है उसका मतलब क्या है, और वो कैसे कैलकुलेट हो, 23 का मतलब क्या है वो। ठीक है, तो बेसिकली जब हम ये स्लैश बोलते हैं तो ये इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है ये सबनेट। ठीक है, तो इस पे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा /25 है तो इसका मतलब है कि ये मेरा सबनेट हो गया 25। अगर यहाँ पर भी मेरे सारे बिट ऑन हो जाते हैं तो ये मेरे हो जाते हैं 25, ये भी सारे बिट ऑन हो जाते हैं 25, ये भी सारे बिट ऑन हो जाते हैं 25। ठीक है, मैं इसको बाइनरी प्लस डेसिमल दोनों की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात लेता हूँ /24 की। ठीक है, अगर मैं एक आईपी ले रहा हूँ, सपोज दैट 192.168.1.0/24, इसका इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ। 255 255 255.0। ठीक, ये जो चीज बोलते हैं हम, ये चीज जो बोलते हैं 1.1 1.0, ये मेरा एक सबनेट है। ये मेरा एक नेट सॉरी ये मेरा एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर मुझे आईपी एड्रेस मिलेंगे। ठीक है, वो आईपी एड्रेस कैसे मिलेंगे वो भी हम समझेंगे, बट पहले हम समझते हैं कि ये सबनेटिंग बनती कैसे है। तो ये जो इसका मतलब, अब यहाँ पर मुझे एक नेटवर्क मिला, उसमें मुझे पता लगा कि 192.168.1, और ये मेरा 255 255 255 का मतलब है कि मैं इतना यूज नहीं कर सकता, ये मेरे लिए फिक्स है, मेरे लिए सिर्फ यही एक ऑक्टेट बची हुई है यूज करने के लिए। अब 255 आया कैसे, ये सारा बिट मेरा ऑन हो गया, 255 ये भी 1 1 1 1 1 1 हो गया, 255 हो गया। सेम मेरा ये भी 1 1 1 1 हो गया सारा, ये भी मेरा 255 हो गया, यहाँ भी मेरा 255 हो गया, ये भी मेरा 255 हो गया। जब मैं यहाँ पर 255 दिख रहा है मेरे को, इसका मतलब ये है कि मेरे 3 बिट जो है वो यूज हो चुकी हैं, फिक्स हैं। ये मेरी जो है, ये मेरा नेटवर्क के यूज के लिए है। यहाँ से जो यहाँ तक जो हो गया, ये हो गया मेरा नेटवर्क के यूज के लिए, सॉरी, नेटवर्क के यूज के लिए। और ये जो बचा, ये मेरा बच गया मेरा यूजर के यूज के लिए, आईपी यूजर आईपी एड्रेस के लिए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो सबनेट आ गया वो 255 255 255, और जो मेरे पास यूजर के लिए जो जो अब मुझे जो आईपी एड्रेस मुझे जो मिलेंगे, वो आईपी एड्रेस मुझे मिलेंगे सिर्फ इतने में से। ठीक है, ये मुझे मिलेंगे सिर्फ इतने में से। इतने में से मतलब कितने हो गए मेरे 255।
तो मोटा मोटा इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसमें -2 भी होता है, तो इसकी पावर होती है 2n-2। तो उसकी मतलब ये होता है कि एक एक जो आईपी स्टार्टिंग आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी निकालता हूँ, लास्ट का आईपी एड्रेस में ब्रॉडकास्ट आईपी निकाल देता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास दो आईपी माइनस करके मैं आईपी एड्रेस को काउंट करता हूँ। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा 253 आईपी मुझे मिलेंगे यूजेबल। ठीक है, तो हम समझेंगे कैसे होता है, बट अभी मेरे पास, मैं मोटा मोटा अगर आपको एक हाई लेवल पे समझते हैं पहले इसको, तो मेरे पास क्या हुआ, 255 255 255, ये तो मेरा सबनेट हो गया। और जो मुझे आईपी मिले वो मिले 255 खाली। या अगर मैं यहाँ से एक से लेके 128 तक अगर मैं जोड़ दूं, तो मुझे 255 आईपी एड्रेस मिलेंगे मुझे अपने नेटवर्क में यूज करने के लिए। ठीक है, पहली चीज। अब मैं बात करता हूँ /16 की। ठीक है, /16 में क्या होगा, /16 का सबनेट क्या 16। अब यहाँ पर /24 का मतलब क्या है कि 8 8 8, मेरा ये 8 पूरा, मेरा ये वाला 8 का ऑक्टेट पूरा यूज हो गया, ये ऑक्टेट पूरा यूज हो गया, ये ऑक्टेट मेरा पूरा यूज हो गया। तो मतलब मेरा /24 का मतलब है कि 3 ऑक्टेट मेरे फुली यूज हो गए, मैं यूज नहीं कर सकता। /16 का मतलब क्या है, 8 8 मतलब 255 /255/0/0 16। 8 और 8, ये 8 8 यूज हो गए। तो ये मेरा नेटवर्क आईपी हो गया, नेटवर्क एड्रेस में सबनेटिंग यूज हो गया। मुझे मुझे आईपी कितने मिलेंगे, 255 और 255, 1024। ठीक है, तो मुझे आईपी कितने मिलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1024 आईपी मुझे यूज के लिए मिलेंगे। तो जितना मेरा सब नेटवर्क आई सबनेट छोटा होता जाएगा, मेरा नेटवर्क आई मेरा यूजर एड्रेस यूजर आईपी बढ़ता जाएगा। जितना मेरा सबनेट बढ़ता जाएगा, मेरा आईपी कम होता जाएगा। एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। /20, इसको 23 ना करके इसको /22 कर देते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, 22 करता हूँ। अगर मैं 22 का मतलब क्या हुआ, अब 22 में कैसे काउंट होगा। अब आप कहोगे 22 तो हो ही नहीं सकता, क्यों, तो 8 होगा 8 होगा 8 होगा 8 होगा, ऐसे नहीं होता है। अब हम इसको दोबारा से एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 22 कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। क्या समझिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 22। 22 का मतलब क्या हुआ, 8, ये मेरा पूरा यूज हो गया, 8, ये मेरा पूरा यूज हो गया। अब 8 और 8 कितने हो गए मेरे पास, 8 और 8 कितने हो गए, 16। कितने हो गए, 16। अब 16 में अगर मैं इसको पूरे को यूज करता हूँ, मेरा कितना हो जाएगा, 24। चाहिए मेरे को कितने, 22। /22 है, /22 का क्या मतलब हुआ, 8 और 8 16। अब मैं यहाँ से गिनना शुरू करूंगा, 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ये मेरा 8 नहीं है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसीलिए इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 22। तो कितना हो गया मेरा ये, 8 और 16 तक यहाँ तक हो गया, तो 17 18 19 20 21 22, मतलब मैं यहाँ तक यूज करूंगा इसको। तो मेरा कैसे हो गया, ये बिट मेरी ऑन हो गई, ये बिट ऑन हो गई, ये ऑन हो गई, ये ऑन हो गई, ये ऑन हो गई, ये ऑन हो गई। ठीक है, तो 8 8 16 17 18 19 20 21 22, मतलब मैं यहाँ तक यूज करूंगा, तो मेरा /22 बन जाएगा। अब /22 बन गया, तो मेरा सबनेट क्या बनेगा, ये /22 क्या होगी, मेरी सीआईडीआर वैल्यू होगी, ये क्या होगी, मेरी सीआईडीआर वैल्यू हो गई। बट सबनेट क्या बनेगा, सबनेट होगा 255 और यहाँ पर क्या बनेगा, 255 नहीं बनेगा, क्योंकि मैं ये मैं यूज नहीं कर, मतलब खाली यहाँ तक यूज कर रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ तक यूज करता हूँ, तो ये मेरा क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128, 1 1 2 4 8 16 32 64 28। अब इसमें से एक और दो, ये दो मेरे यूज नहीं हो रहे, मैं खाली इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं अगर 255 है मेरे पास, टोटल जो 255 बनता है, और इसमें से -3 कर दूंगा, तो मेरे पास कितना बनेगा, 252। ठीक है, अगर 255 में से मैंने 3 निकाल, 2 और 1 3 निकाल दी, मेरे पास 252 बचेगा ही। तो मेरा ये मेरा क्या बनेगा, मेरा ये सबनेट 255 255
252.0। अब मैं क्योंकि मेरा यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस कम हुआ, तो मेरा यहाँ पर मुझे यूजर आईपी ज्यादा मिल गए। कितने यूजर आईपी मिल गए मुझे? 8 और प्लस 2 10। मुझे 10 मिल गई ये। मुझे ये 10 बिट्स बिट मिल गई मुझे यूजर आईपी के लिए। ठीक है। तो यूजर आईपी मतलब क्या हुआ? 10 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर मेरे पास? 2 की पावर 10 - 2। 2 की पावर 10 - 2 कितना? 10 कहाँ से आया? ये ऐसे आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 2 की पावर 10 -2। दो मतलब एक ब्रॉडकास्ट एक नेटवर्क आईपी माइनस करूंगा। तो दो को मैं कब तक गिनूंगा? दो तक। कैसे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 128 दूनी 256 छप्पन दूनी 256 दूनी 512 और 512 दूनी 1024। तो यहाँ पर ये गलत होता है। 512 ठीक है। तो 512 होता है। तो यहाँ पर मैं कितना अभी मिला मुझे? 1024। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्लैश का कैसे फंडा होता है। यही अगर मैं /27 की बात करता हूँ, /27 मतलब 8 ये 8 ये 8 ये पूरा यूज कर लूंगा, तभी 8 24। 24 मतलब मेरे इसमें से हो गए। अब मेरे पास 27, तो मुझे 3 और चाहिए। 24 25 26 27। तो यहाँ तक मेरा ये 27 हो गया। 27 मेरे यूज हो गए, मतलब मेरे पास सिर्फ 5 ऑक्टेट बची मुझे यूजर के लिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 में से 2 गए, मुझे 30 आईपी मिलेंगे। वो मैं अभी कैलकुलेट करते हैं कैसे होता है, वो भी करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया मेरा। तो मेरा सबनेट क्या बन जाएगा? 3 का कितना बनेगा? 128। 128 प्लस 64 और प्लस 32 कितना हो गया? 128 128 64 प्लस 32, क्योंकि मेरे तीन ही बिट यूज हो रहे हैं यहाँ से। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें 128 64 32। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो मेरा बनेगा 8 4 12 और 2 14 1 6 3 9 1 10 और 2 12 224। मेरा सबनेट बन गया 255 255 255 255 डॉट 224। अगर मेरे पास कहीं पर ऐसे, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे अब ये तो क्या हो गया? ठीक है दोस्तों। अब इस पे क्या हो गया? अगर ये मेरे पास स्लैश, अगर मैं /22 बोलता हूँ तो मेरा सबनेट क्या बनेगा? 255 255 255 डॉट 224। वहीं पर ही अगर आपके पास ये चीज नहीं है, आपको सीधा आईपी एड्रेस मिल गया, कहीं पे आपको लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर एक आईपी लिखा हुआ 192.160.1.0/225, इसका सीआईडी वैल्यू वैल्यू निकालो। तो भी आपको पता होना चाहिए कि सीआरडी वैल्यू वैल्यू क्या बनेगी? 8 दूनी 16 दूनी 24। 24 तो मेरे यूज हो गए। 224 का मतलब है कि मेरे यहाँ पर 3 बिट यूज हो रहे हैं। तो मैं 3 बिट यूज हो रहे हैं, क्योंकि 16 तो 22 है, तो 24 आठ 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 से 24, ये 27 है। 3 और यूज हो रहे हैं, तो मेरे 224 मेरे यहाँ पर /22 बनेगा। तो ये 22 वर्षा है। इसी तरह अगर मैं 18 की बात करूं, 18 में कैसे होगा? 8 दूनी 16। तो यहाँ पर मुझे ये दो ही बिट यूज मिलेंगे, बाकी सारे मेरे यूजर के लिए हो जाएंगे। तो मैं सबनेट क्या बन जाएगा? 25। 2 का मतलब है 128 और 64। 128 और 64 को जोड़ लो। 8 4 12 6 2 8 और 1 9 192। तो 255 255 192। ये 16 मेरे यहाँ पूरे हो गए और 2 मुझे यहाँ मिले, 192 हो जाएगा /0। तो मेरे पास यूजर के लिए अभी कितने बन जाएंगे? 8 ये बचेंगे और 6 ये 14, मतलब 2 की पावर 14 - 2। इतने आईपी मिलेंगे मेरे को। तो ये है मेरा सबनेट निकालने का छोटा सा फंडा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली में हम यूजर को कैलकुलेट करते हैं आईपी। एक दो आईपी हम निकाल के प्रैक्टिकल देखेंगे, और फिर समझते हैं कि सबनेटिंग का एक कैसे ओवरऑल एक सब मैं आई होप कि समझा पाया हूँ मैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स का शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड टेक केयर।